खलीलुर रहमान कमर के ड्रामास के अंदर सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है बैकग्राउंड म्यूज़िक। क्योंकि वो ऐसा म्यूज़िक होता है कि आपको अंदर से एक वाइब दे रहा होता है, आप एक अलग ही एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाते हो। मैं मंटू नैय्यू के साथ भी ऐसा ही है कि बंदा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है इस ड्रामे के साथ। अच्छा, जो अब की एपिसोड्स थी इनके अंदर दिखाया गया कि महमल की मंगनी हो रही है और महमल ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। अच्छा भाई, हमारी सोसाइटी की ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब बेटी की मंगनी होती है, शादी होती है, तो हम प्रॉपर उसे दुपट्टे दे रहे होते हैं उसके सर के ऊपर, और वही बेटियां वही बहनें जब वैसे घूम रही होती हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं ओढ़ा हुआ होता सर के ऊपर। अगर वैसे दुपट्टा ज़रूरी नहीं है तो फिर ये शादी ब्याह के मौके के ऊपर सर पर दुपट्टा देना और अच्छे से कवर करना क्यों ज़रूरी है। चले आगे चलते हैं। मंगनी हो रही है महमल की और महमल का मंगेतर कहता है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कैसी लग रही है। तो आगे से उसकी माँ डायलॉग बोलती है कि तुम उसे देख लेना जब जाकर साथ बैठोगे। तो वो कहता है यार सब सारे बैठे होंगे तब तो कैसे देखूंगा उसे। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम आंखें बंद करना, वो तुम्हें दिख जाएगी। वैसे तो ये बिल्कुल आम सी बात लगती है, लेकिन जो प्यार करने वाले लोग हैं इनके लिए ये बहुत डीप बात है। क्योंकि प्यार में तो ऐसा ही होता है कि हर वक्त, हर टाइम और हर जगह वही बंदा या बंदी आपको दिख रहा होता है जिससे आप प्यार करते हो। इसलिए इस डायलॉग के अंदर भी बहुत गहराई थी अगर समझ सकें तो। मैं मंटो नहीं हूँ को मज़ीद डिस्कस करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद आगे चलें तो फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन की धज्जियां बिखेर कर रख दी गई इस ड्रामास के डायलॉग्स के अंदर, और बताया गया ये रिलेशन कहीं भी स्टैंड नहीं करता और ना इस रिलेशन को कोई वक़्त होती है। ये सिर्फ अपने मफाद परस्ती का रिलेशन होता है जिसमें 99.99% नुकसान लड़की का ही हो रहा होता है। अभी तक लग रहा है इफ़रा जान से गई। हालांकि इफ़रा की डेथ नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी दिखाया यही जा रहा है अभी तक कि इफ़रा की डेथ हो गई। यानी गर्लफ्रेंड अपनी जान से गई और सारे का सारा कीचड़ उसी की तरफ आ रहा है, करेक्टर लेस भी उसे ही कहा जा रहा है। और ये एक रियलिटी है। ऐसी ही लड़की को कोसा जाता है कि इसने अपना घर क्यों छोड़ा, या ये किसी लड़के के साथ रिलेशन में क्यों थी। सोसाइटी लड़के को नहीं कोसती क्योंकि वो भी बराबर का शरीक होता है सबके अंदर, लेकिन सारे का सारा गंद उछाल दिया जाता है लड़की के ऊपर। इसलिए लड़कियों को ही केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। अगर बंदा आपके साथ सिंसियर है तो उसे को प्रॉपर रिलेशन में और शादी करो। शादी चले वेल एंड गुड, शादी नहीं भी चलती तो कम अज कम इतना गंद नहीं उछलता आपके करेक्टर के ऊपर। यहाँ पर अभी तक ये दिखाया जा रहा है कि फरहाद एक किलर है, लेकिन किलर होने के बावजूद फरहाद का बाप उसे पूरी तरह डिफेंड कर रहा है। और डायलॉग क्या बोल रहा है, इस तरह की लड़कियों के 10 जानने वाले होते हैं, कोई बिल दे जाता है तो कोई रेंट पे कर जाता है। हालांकि इफ़रा सिर्फ और सिर्फ फरहाद के साथ रह रही थी, उसी के साथ इन्वॉल्व थी, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो सारा गंद उसके ऊपर कि उसके तो 10 और आशिक भी थे। अगरचे एसपी डिनाई कर देता है कि सारे अखराजात आपका बेटा फरहाद ही पे कर रहा था, लेकिन बाप फिर भी नहीं मानता कि मेरा बेटा कसूरवार है।